पल बीता जाए, बोलो जय श्री राम। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। वो तेरा पल पल बीता जाए, बोलो जय श्री राम। एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। अयोध्या दरबार के चतुर एवं श्रेष्ठ मंत्रियों में महामंत्री सुमंत जी, महाराज तुम्हें तो भली भांति है ज्ञात है, जब ते राम ब्याह घर आए, जिस दिन से मेरे बेटा राम भरत शत्रुघ्न, या यूं कहा जाए कि चारों भाइयों का विवाह होकर बारात वापस लौट कर आई है, तब से नित्य नए मंगल गान बधाई बजवाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, नाना प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे हैं, क्योंकि अपार खुशी है। एक दिन वो था जब कबीर राजमहलों में मंगलमयी बाजे नहीं बजते थे, उत्सव नहीं मनाया जाता था। और एक दिन यह है कि आज घर घर में आनंद के बधावे बजवाए जा रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है, गीत गाए जा रहे हैं। ऐसा कोई घर नहीं कि जहां पर उत्सव न मनाया जा रहा हो। यहां तक कि स्वयं आकाश मंडल के देवता मेघ रूपी वर्षा करने वाले बादल सुंदर वर्षा बरस रहे हैं। तभी तो कहा गया, ये भुवन चार, ये भुवन चारो 10 भूधर भारी, बड़ी सही स्वकति मेघ सुखिकारी। ये 14 भुवन में मेघ सुख रूपी वर्षा का वर्षण करते हैं। क्या देखकर? केवल अयोध्या का उत्सव देख करके, और उसी उत्सव में हम भी लगे रहे। लेकिन हम जब भी अपने दरबार में आते रहे, हमेशा दर्पण देखकर ही अपने शीश का ये ताज बांधते रहे। लेकिन आज हमने दर्पण नहीं देखा और अपने हाथों से अपने शीश का ताज बांध दिया। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा ताज ये टेढ़ा हो। लाओ लाओ दर्पण लाया जाए, हम स्वयं देखना चाहते हैं, निरीक्षण करना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं ये टेढ़ा हो। जय श्री यज्ञ। जाय स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। भवन समीप भय सिद्ध के सा, मनहु जलते पने से उपदेश। हृदय में संदेह था, कहीं हमारा ताज टेढ़ा तो नहीं है। संदेह दूर करने के लिए मैंने तुमसे दर्पण मांगा और दर्पण की हमें प्राप्ति हुई। हमने पाया क्या? बदन को विलोका, देखा तो वाकई में शीश का ताज ये टेढ़ा था, उसे सीधा किया। अकस्मात दृष्टि गई हमारे कानों के समीप जो केस हैं, कुछ ही के जो केस हैं वो श्वेत पड़ चुके हैं। मानो यह संकेत दे रहे हैं कि राजन अब आपका चौथा पना गया है। श्रमण समीप भयसित केसा, मनहु जटपन अस उपदेशा। उपदेश दे रहे हैं और उपदेश के तारतम्य में करना क्या चाहिए? नीत कहती है चौथे पन निप जाइए कानन, वन में जाकर श्रीमान नारायण का भजन करना चाहिए, ऐसा नीत कहती है। देखो नो सुमंत जी, ये गात की
गुराई गई, अब चेहरों में न दिपत हमेश है, हुई के सेज केस अब देने लागे, वृद्धापन को उपदेश है, अब बुढ़ापा आ गया है, ऐसा मानो संकेत हमें मिल रहा है। देखो ना मंत्री जी, देखो आता है ये ग्रीष्म काल, अब सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धि अवस्था आती है। ये काली मत वाली रात गई, अब छा गया चांद का उजियाला, तकता है राहु इस चंद्रमा को, है ज्ञान पर भी पड़ने वाला। हमने जीवन काल में बहुत कुछ किया, जैसे बरसों कर जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों तक दासी ये दास लखी, बरसों महलों में मगन रहा। मानो संकेत मिल रहा है, अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, ये सब झूठे झगड़े हैं कि मेरा है मेरा, सब झूठा है, तभी तो संकेत हो रहा है। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, बन्ना तलाश कर मुक्ति का, अरे नादान ब्याज की लालच में क्यों खोए देता पूंजी का। क्योंकि यहाँ आकर हमने सीखा है और संसार सीखता है, सबका यही नियम है। क्या सीखा है? या मेरा है या मेरा है, बस दिन सा दिन ये ढलता है, ये बदली ने रंगती बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। मानो हृदय चाहता है दे रामचंद्र को राजपाट, अब घर को छोड़ तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद का साधन कर। क्योंकि बुढ़ापा है और बुढ़ापे में करना क्या चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। सखा सुमंत जी देख रहे हो ना, अब तो आसारी बुढ़ापे के नजर आते, सारी बुढ़ापे के नजर आते। स्थिति क्या हो गई? स्याही गई स्याही गई सफेदी आई, नैनन में नहीं परत दिखाई, श्रमण हमारे मुख भये हैं,
बुढ़ापे के असर नजदीक आ रहे हैं, चलने पर पैर लड़खड़ाते हैं, दिखाई कम पड़ता है, सुनाई कम पड़ता है, हृदय चाहता है कि अपने बेटा राम को राजा बना दें और वन में जाकर भगवान का भजन करें। लेकिन ऐसे नहीं, पूज गुरुदेव की अनुमति से हम हर कार्य करते हैं। हम जा रहे हैं गुरु सदन, आज का दरबार समाप्त किया जाए, अकेले ही जाएंगे गुरु सदन। जय श्री यज्ञ महाराज, जाओ। सभी विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले उराओ हंसू में डूबानी। हे तपोनिष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार है देवता। ये भाग्य भूतल, ये भाग्य भूतल पर उदय हो, ये रघुवंशियों का आज है, जिनके शीश पर सुशोभित दुज मुनियों का सुंदर ताज है समदर्शी। काल तीनों की ज्ञाता तुम्ही, दाता तुम्ही, इस विश्व की त्राता तुम्ही, करबद्ध सन्मुखे खड़ी अवधु जिनका धाम है। हे ज्ञानियों के परम शिक्षकी, आप हेतु प्रणाम है। हे तपोनिष्ठ, प्रणाम हेतु स्वामी। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है, हम तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देंगे, क्योंकि प्रत्येक मानव का जब जन्म होता है तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो समय के चक्र में उलझ जाता है। हमारा आशीर्वाद ऐसा होगा कि समय अपने चक्र में तुम्हें नहीं उलझा पाएगा। काल चक्र से, समय चक्र से झुलस न जाए अरमानों की पाखें, स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो लेकिन नीचे होवे आंखें। जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन सीधा सादा रखो, मन में हो उत्कर्ष, जीवन संगिन संग मनाओ। इसको कहते हैं हिंदुस्तान भेड़िया धसान। एक बालक गया, उसके पीछे तुरंत, और ये सब जो है खेल खेल में गए, कोई अप्रिय घटना नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल ये जाने वाले थे। ये है तो राजेंद्र हमारा सुभाषिष है कि हमेशा समय चक्र से झुलस न जाए अरमानों की पाखे, और स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो लेकिन नीचे होवे आंखें। जीवन व्यक्ति का कैसा होना चाहिए? जीवन सीधा सादा रखो लेकिन मन में हो उत्कर्ष, मन में ऊंची चाय होनी चाहिए। जीवन संगिन संग मनाओ, मिलकर राजन तुम हर्ष। तब स्थिति क्या होगी कि चिर स्नेह रस बहे निरंतर, मंगल दीप अभय हो, तब पड़े तुम्हारे चरण जिस तरफ, उत सन्मुख खड़ी विजय हो। कल्याण हो, महामंगल हो, आने का कोई विशेष कारण स्पष्ट करें, हम जानना चाहते हैं। नाथ राम करिहूं जुबेराजू। हे कृपालु, आप जानना चाहते हैं, संकेत मिला, कहा है भुआल, सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। जब का शिष्य बेटा राम है, मेरी दृष्टि में सब प्रकार से, सब विधि से सब लायक हो गया है। यहाँ तक कि जिस प्रकार राम मुझे प्यारा है, उसी प्रकार राम ने सबको प्यारा है देवता। तभी तो कहा गया कि सेवक की सचिव हो, ये सेवक की सचिव हो, सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी, सबहि रामो प्रिय जही विधि मोही। जिस प्रकार राम मुझे प्यारा है, उसी प्रकार राम
इन सबको प्यारा है। आप सोचेंगी राजन तुमने अनुभव कैसे किया है? हाँ देवता, तभी तो कहना पड़ा कि मो समाने आने भायाओ न दूजे और सब पायो रजे पायन पूजे। मैंने अनुभव किया है, गुरुओं के चरणों की सेवा कर पूजा करके अनुभव किया है। नीत कहती है कि जे गुरु चरानो रेनो सिर धरही। कोई भी प्राणी संसार में हो अपने गुरुओं की ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करता है, उससे हर वस्तु सुलभ होती है। लेकिन देवता हृदय में एक अभिलाषा है, अभिलाष एक मन मोरे और पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। राजन, आप कह रहे हैं कि अब अभिलाषा ने एक जन्म लिया है, एक अभिलाषा है। इसके पहले जब आपका विवाह नहीं हुआ था तब एक अभिलाषा ने जन्म लिया, विवाह हो गया, फिर उसके बाद पुत्र नहीं थे तब अभिलाषा ने जन्म लिया कि मेरे जीवन में पुत्र आ जाए, पुत्र हो गए, अब फिर एक नवीन अभिलाषा ने जन्म ले लिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मानव के जीवन में अभिलाषाएं निरंतर पूर्ण होती हैं, लेकिन फिर भी नई अभिलाषाएं जन्म लेती रहती हैं। तो ये ना कहिए कि ये मेरे जीवन की अंतिम अभिलाषा है। क्या ये अंतिम अभिलाषा है? इसके बाद फिर कोई अभिलाषा नहीं? अच्छा, अभी होगी अभिलाषा, ये तो हाँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूं वैसे ही राजन राउर नाम जस शब अभिमत दातार, आपका नाम और यश ही समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कराने वाला है। क्योंकि फल अनुगामी महिप मन अभिलाष तुम्हार। मन में अभिलाषा जन्म तो लेती है आपके, लेकिन फल पहले प्रकट हो जाता है। कहे वो अभिलाषा कौन सी है, मैं तो जानूं। हे कृपालु, अभिलाषा यह है, नाथ रामो करी है ये वो राजू और कहिए कृपा करे करिए समाजू। मैं चाहता हूं बेटा राम को राजा बना दूं और वन में जाकर भगवान का भजन करूं, क्योंकि देवता हृदय चाहता है हमारे जियाते यह हो उछाहू। मेरे जीते जी युद्ध हो जाए, अंत में शरीर रहे अथवा ना रहे, हमें पश्चाताप के आंसू ना पीना पड़े स्वामी। क्योंकि देखे ना देवता, हे गुरुदेव उतरता है अब सर से प्रेत जवानी का। देखिए दिन दिन ये सूख रहा अब अपना खेत रमानी का। ये प्रेत अवस्था रानी है, वो तण अवस्था बांधी है। मेरे इस सोने में हो रही चांदनी चांदी है। मैं चाहता हूं, क्योंकि भगवान हो गया राज के राम योग, अब उसको राज चलाने दे। पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे। बस कृपालु। राजेंद्र, तुम्हारा कथन ये है कि मैं अपने जीते जी राम को अयोध्या का युवराज पद दे दूं, कहीं ऐसा ना हो मेरा ये शरीर छूट जाए तो मुझे पछताना पड़े, और उसके बाद जब राम को अयोध्या का राजपाट दे दूंगा तो तुमने कहा कि पिछले पुरखाओं की तरह
मुझे तपोवन जाने दे। राजन, तपोवन में जाकर के, जंगल में जाकर के क्या करोगे? भजन। भजन किस लिए करोगे? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए तो मुझे ये कहना पड़ गया कि तुम्हें अब भजन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई। जिसको तुम जंगल में जाकर के माला लेकर के ढूंढने जा रहे हो, वो तुम्हारे घर में ही है। तुम कहते हो कि ऐसा ना हो मुझे पछताना पड़े। तो राजन ना सुन, नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरन न जाही। पछताना तो उसको पड़ता है जो उससे विमुख हो जाता है। सुख उसको नहीं मिलता, उसके मन को शांति नहीं मिलती जो उसका भजन नहीं करता। और वो जानते हो, भयउ पुनीत प्रेम अनुगामी, वो प्रेम का अनुगमन करने वाला तुम्हारा पुत्र राम ही तुम्हारे घर में बालक बन करके आया है। भयउ तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। इसलिए अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में ही एकांत में रह करके ब्रह्म का चिंतन करो, यही उपयुक्त है। क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने बहुत माला, बड़ी तपस्या की है, अब वो करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात राम के राजपाट के लिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो विचार है ये तुम्हारा विचार उत्तम ही नहीं, अति उत्तम विचार है। अति उत्तम ही नहीं, ये सर्वोत्तम विचार है। इसलिए वेग विलंब न करिए नृप और साजिए की विलंब ना करिए नृप, सजी सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई जो विराज। राजन, वेग विलंब, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। साजिए सभी समाज। सुदिन सुमंगल, वही दिन सुंदर दिन होगा, वही समय सुमंगल होगा। कब? जब राम होई जुबराज। जय हो। हमारी ओर से तो अनुमति मिल गई है देवता, अब जाकर के प्रजा और मंत्री गणों से भी अनुमति लेना ही पड़ेगी। हाँ। मुदिति महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। प्रिय सेवक सचिव महाराज, सुमंत्र जी, मणि तुम्हें बुलाया है और बुलाने का अभिप्राय यह है, हृदय में विचार था मेरे, अपने बेटा राम को राजा बना दें। इन उद्गारों को लेकर हम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचे और जो ही हृदय के उद्गार व्यक्त किए, आदेश मिला पूज्य गुरुदेव का, वेग विलंब न करिए साजे सकल समाज। सुदिन सुमंगल तवहीं जब राम होए यू राज। अनुमति गुरुदेव की मिल गई, लेकिन हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? जो पांचे मत लागे नीका, हमारी बात पांच पंचों को अच्छी लगे तो बेटा राम को राजा बनाया जाए। इसमें क्या तुम्हारी सम्मति है? जानना चाहते हैं। महाराज, विनती करो सचिव कर जोरी, जीवो जगतपत बरस करोड़ी। महाराज, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष हो, जग मंगल भल काज विचारा। बेग न करी, बेग विलंब न करिए बारा। महाराज, इस शुभ कार्य में तुम्हारी आप विलंब न करें। तुम्हारी सम्मति हो गई, तुमने कहा बेगे नाथ न लाइए बारा। ठीक है, तुम्हारी सम्मति है, लेकिन हम चाहते हैं जो आज दरबार में अयोध्यावासी बैठे हैं, ये सोचेंगे कि राजा और मंत्री एक दूसरे के पूर्वक हैं, जैसा चाहते हो वैसा करते हैं। लेकिन आज हम नई प्रथा कर रहे हैं, प्रजातंत्र। आने वाले समय पर ये प्रजा जिसे चाहेगी उसे राजा बनाएगी। राजा के पद पर तो अनेकों होंगी, पर जिसे प्यारी प्रजा चाहेगी उसे अपना मत देकर राजा बनाएगी। हम चाहते हैं प्रजा से पूछा जाए, ये सब चाहते हैं कि राम राजा बने या नहीं चाहते हैं? जय श्री महाराज, जितने यहाँ सभासद उपस्थित हैं, सभी यदि आप राम को राजा बनाना चाहते हैं तो एक बार बड़े जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए रामचंद्र की,
महाराज सभी लोग चाहते हैं जहाँ तुम्हारे कि राम जैसे राज्य बने। मंत्री हो तो सब लोग क्यों ना चाहेंगे, है ना। तुम एक काम करो, हाँ, पवन बौछार चलती है ना, इसलिए है। एक काम करो, महाराज पूज गुरुदेव के पास चले जाओ और कह देना जो भी वस्तु रात तक में लगनी हो कृपा करके बता दें। और विशेष निवेदन यह है, रथ ले लो और रथ में बिठाकर गुरु जी को बेटा राम के धाम तक पहुंचाना है। यह कार्य तुम्हें करना है। जय श्री महाराज।